हम सभी के जीवन में कभी न कभी कोई कठिनाई अवश्य आती है। जीवन में सुख है तो दुख भी है। जब हमारे जीवन में सुख रहता है तो शायद हम भगवान को इतना अधिक धन्यवाद नहीं देते जितना कि कठिनाई आने पर उनसे शिकायत करते हैं। कई बार तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। आज से कुछ दिनों तक हम रामकृष्ण मिशन के आदरणीय स्वामी तथागतानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक स्वामी विवेकानंद की मातृभक्ति पढ़ेंगे। इस पुस्तक से हमें सिर्फ मातृभक्त बनने की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, बल्कि हमें ये समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने गुरु को समर्पित कर दिया था, उन्हें भी जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे तो अवतार थे, पर उनको भी अपने जीवन में गरीबी, अभाव, कठिनाइयाँ, अपमान, निराशा, बदनामी झेलनी पड़ी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने क्या क्या नहीं झेला था। वंदनीय माता जी ने कितने कष्ट सहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी लोग जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित कर दिया था, उनका जीवन भी कष्टों से भरा पड़ा था, पर इस पर भी उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, उनकी भक्ति कम नहीं हुई। भगवान का कार्य करने का जोश ठंडा नहीं हुआ। इसी आशा के साथ कि हम सभी कुछ सकारात्मक सीख ले सकेंगे, स्वामी जी ने अपने अनेक उत्कृष्ट गुणों के लिए अपनी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी को ही श्रेय दिया है। इन युग नायक सन्यासी ने अपने समस्त सांसारिक बंधन तोड़ डाले थे, परंतु अपनी माता के निस्वार्थ स्नेह पाश को वे कभी नहीं तोड़ सके थे। स्वामी जी की प्रातः स्मरणीय माता कुछ ऐसे उदात्त गुणों की जीवंत प्रतिमूर्ति थी जो चिरकाल से भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ बने हुए हैं। उनका जन्म एक सुसंपन्न उच्च कुल की इकलौती कन्या के रूप में हुआ और विवाह के उपरांत कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील श्री विश्वनाथ दत्त की सहधर्मिणी होकर वे एक संयुक्त परिवार में आ गईं। उन्होंने अपनी प्रत्येक संतान को सनातन नैतिक आदर्शों तथा उच्च शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित करके सच्चा मनुष्य बनाया। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद जी के समान एक असाधारण विभूति का निर्माण करके उन्हें विश्व ब्रह्मांड की सेवा में समर्पित करना उनका एक अमर योगदान है। सर्व संग परित्यागी भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी के समान ही हिंदू धर्म तथा वैदिक तत्वज्ञान की युगानुरूप व्याख्या देकर संपूर्ण जगत में प्रचारित करने वाले स्वामी विवेकानंद की मातृभक्ति हम सभी के लिए चिंतनीय तथा अनुकरणीय है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष मातृशक्ति के रूप में नारियों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करता आया है। पाश्चात्य जगत में स्वामी विवेकानंद ने पहली बार घोषित किया कि पश्चिमी नारी का आदर्श पत्नीत्व है, जबकि प्राच्य देशों में पूर्वी सभ्यता में नारी को माँ के रूप में गौरवान्वित किया जाता है। अमेरिका में एक व्याख्यान के दौरान स्वामी जी ने कहा था, यही मातृत्व का भाव भारतीय नारी का वह वैशिष्ट्य है जिसे उसने विकसित किया है और जो उसके जीवन का आदर्श है। भारतीय परिवार में माँ के स्थान का निरूपण करते हुए उन्होंने कहा था, हमारे परिवारों में माँ को देवतुल्य स्थान प्राप्त है। इसके पीछे भाव ये है कि संसार में हमें जो एकमात्र सच्चा प्रेम दिखाई देता है, सर्वाधिक निस्वार्थ प्रेम दिखाई देता है, वह चिर सहनशील और चिर वात्सल्यमयी माँ में ही दिखाई देता है। माँ के हृदय में हम जो प्रेम देखते हैं, उसे छोड़कर संसार का दूसरा कौन सा प्रेम है जो ईश्वरीय प्रेम की झलक दिखा सके। इस प्रकार एक हिंदू के लिए माँ धरती पर ईश्वर के अवतार के समान है। स्वामी जी ने कहा था, हर अवतार ने सार्वजनिक या गोपनीय रूप से माँ की पूजा की है, अन्यथा उन्हें वो शक्ति कैसे मिलती। किसी ने उनके मुख से सुनकर लिपिबद्ध किया था, माँ पवित्र होती है। हिंदुओं के मन को
ईश्वर के प्रति पितृभाव की अपेक्षा मातृभाव अधिक आकृष्ट करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था कि हमारी पार्थिव या सांसारिक जननी में उन जगदम्बा का जो एक कण प्रकाशित रहता है, उसी की उपासना से महानता की उपलब्धि होती है। यदि परम ज्ञान और आनंद चाहते हो तो उन्हीं जगदम्बा की उपासना करो। स्वामी विवेकानंद ने आजीवन एक जीवंत देवी के रूप में अपनी माँ की सेवा की थी। ये बात उन सर्व त्यागी सन्यासी के जीवन के एक अन्य पहलू को प्रकट करती है। यद्यपि उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के समान ही काम कांचन के समस्त आकर्षणों का परित्याग करते हुए स्वयं को पारिवारिक बंधनों से पूर्णतः अलग कर लिया था, तथापि वे अपनी जन्मदात्री माँ के दुख कष्टों की उपेक्षा नहीं कर सके थे। इसीलिए विश्व शिक्षक के रूप में अपनी घोर कर्म व्यस्तता के बीच में भी वे आजीवन अपनी माता के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने रहे। जब स्वामी जी के जीवन का अंत निकट आ रहा था, उन्हीं दिनों 22 नवंबर 1858 को उन्होंने बेलूर मठ से खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के नाम एक पत्र में लिखा, मैं आज एक महत्वपूर्ण अनुरोध के साथ आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, ये जानते हुए कि आपके सामने मन की बात कहने में मुझे ज़रा भी लज्जा नहीं है और इस जीवन में मैं आपको ही अपना एकमात्र मित्र मानता हूँ। एक पाप सर्वदा ही मेरे हृदय को पीड़ित करता रहता है और वो ये है कि जगत की सेवा में अपना जीवन लगाकर मैंने अपनी माँ के प्रति उदासीनता दिखाई है। अब मेरी अंतिम इच्छा ये है कि कम से कम कुछ वर्षों तक मैं अपनी माँ की सेवा करूं। मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा होने से निश्चित रूप से मेरा तथा मेरी माँ का अंतिम काल शांति में बीतेगा। माँ इस समय एक छोटी सी कोठरी में रहती हैं। मैं उनके लिए एक छोटा सा सुंदर मकान बनाना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र के वंशज एक राजा के लिए ये व्यवस्था कर देना क्या एक बहुत बड़ी बात है, विशेषकर उसके लिए जिससे कि वे प्रेम करते हैं और अपना मित्र मानते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसके लिए अन्य किससे अनुरोध करूं। जो धन मुझे यूरोप से मिला था वो लोक सेवा के लिए था और उसका पाई पाई तक उसी कार्य के लिए दे दिया गया है। फिर अपनी व्यक्तिगत सहायता के लिए मैं दूसरों के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता। अपनी पारिवारिक परिस्थिति को मैंने महाराज के समक्ष खोल कर रख दिया है और अन्य कोई भी इस विषय में नहीं जानेगा। मैं क्लांत, भग्न हृदय और मरणासन हूँ। क्या मुझे कहना होगा कि मेरे प्रति आपका किया गया अंतिम महान कृपा का कार्य आपके महान तथा उदारतापूर्ण स्वभाव के अनुरूप ही होगा और आपने मेरे प्रति जो अनेक प्रकार से सहृदयता दिखाई है उनमें ये सर्वोपरि होगा। उनके इस मार्मिक पत्र में उनकी अपनी माता के प्रति तीव्र कोमलता का भाव अभिव्यक्त हो उठा है। स्वामी जी स्वयं ही प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। इस पत्र के प्रत्येक शब्द, विचार तथा भाव से मानो उनका मात्र प्रेम बरस रहा है। यहाँ पर हमें स्वामी जी के चरित्र में वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल दो विपरीत भावों का अपूर्व समावेश देखने को मिलता है। इस पत्र में अभिव्यक्त भावों से अभिभूत होकर महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें तत्काल उत्तर भेजकर पूछा कि उनकी माता के निर्वाह हेतु कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। 1 दिसंबर 1858 को स्वामी जी ने उन्हें पुनः लिखा, आपसे मेरी एक अन्य प्रार्थना भी है। यदि संभव हो तो मेरी माँ के 100 रुपये स्थायी कर दिए जाएं, ताकि मेरी मृत्यु के बाद भी ये उन्हें नियमित रूप से प्राप्त होते रहें। या फिर यदि किसी कारणवश मैं महाराज के प्रेम तथा उदारता से वंचित हो जाऊं, तो एक निर्धन साधु के प्रति आपके प्रेम की स्मृति में मेरी निर्धन वृद्धा माँ को वह राशि मिलती रहे। यह पत्र पाते ही महाराजा ने तत्काल 500 रुपये भेज दिए। वैसे बाद में इस योजना में काफी परिवर्तन हुआ। कुछ समय बाद स्वामी जी ने 5000 रुपयों का ऋण लिया, अपनी चाची से एक मकान खरीद लिया, परंतु चाची ने उन्हें धोखा देते हुए रुपए लेकर भी मकान को उनकी माँ के नाम हस्तांतरित करने से मना कर दिया।
6 अगस्त 1899 को स्वामी जी ने अपने एक परिचित के नाम एक पत्र लिखा। वे लिखते हैं, मेरी जिन चाची से आप मिली थी उन्होंने मुझे ठगने की बड़ी गहरी योजना बना रखी थी। उन्होंने तथा उनके लोगों ने 6,000 रुपयों में मुझे एक मकान बेचने का प्रस्ताव रखा और मैंने उन पर विश्वास करके अपनी माँ के लिए उसे खरीद लिया। परंतु ये सोचकर वे लोग मुझे कब्जा नहीं दे रहे कि मैं एक सन्यासी हूँ और संकोच के कारण मकान पर बलपूर्वक अधिकार करने के लिए न्यायालय नहीं जाऊंगा। अपने दूसरे अमेरिकी प्रवास के दौरान स्वामी जी एक बार फिर अपनी माता और उनकी समस्याओं के बारे में सोचने को मजबूर हुए। 17 जनवरी 1900 के लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा है, अब मुझे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मठ संबंधी सारी चिंताओं से स्वयं को मुक्त करना होगा और कुछ समय के लिए माँ के पास जाना होगा। मेरे कारण उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं। मुझे उनके अंतिम दिन को व्यवधान रहित बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या आप जानती हैं कि महान शंकराचार्य को भी ऐसा ही करना पड़ा था। मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ना एक महान त्याग था और आज अपनी माँ के पास लौट जाना उससे भी बड़ा त्याग है। एक सर्व त्यागी सन्यासी के रूप में हिमालय में जाकर परम ब्रह्म के ध्यान में डूब जाने के उनके स्वप्न को इस संसार की क्रूरता तथा क्रंदन ने चकनाचूर कर डाला था। जहाँ तक मेरी अपनी माँ का प्रश्न है, मैं उसके पास लौट रहा हूँ। अपने और उनके अंतिम दिनों के लिए मैंने जो $1,000 रखे हैं उससे 9 रुपये महीने आएंगे। फिर उनके लिए थोड़ी सी जमीन भी खरीद ली है। उनके पुराने मकान से समझिए 6 रुपये महीने मिल जाएंगे। अपनी बेचारी माँ के लिए मैं आजीवन एक यातना बना रहा। उनका पूरा जीवन एक अविच्छिन्न संकट स्वरूप रहा। यदि संभव हुआ तो मेरा ये अंतिम प्रयास होगा कि मैं उन्हें कुछ सुखी बना सकूं। स्वामी जी अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा से लौटकर 9 दिसंबर 1900 को भारत पहुंचे। मधुमेह, जलोदर तथा दमा आदि रोगों से उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका था। उनकी दाहिनी आंख की ज्योति अत्यंत क्षीण हो चुकी थी, तो भी वे अपनी माता के प्रति हर कर्तव्य को अत्यंत पवित्र मानते और उसे पूरा करने के प्रयास में लगे रहते थे। अब भारत लौटकर भी वे नियमित रूप से अपनी माता से मिलने जाते और उनकी आर्थिक तथा पारिवारिक समस्याओं को यथासाध्य दूर करने का प्रयास करते। यद्यपि गंगा तट पर अपनी माता के लिए एक छोटी सी कुटिया बनवाने की उनकी योजना एक अपूर्ण स्वप्न ही रह गई। तथापि जब वे 14 वर्ष की आयु के थे तब न्यायालय में जो मुकदमा शुरू हुआ था उसके निपटारे के लिए उन्होंने जी जान से प्रयास किया। 19 जून 1902 को वे अपनी मां के निवास पर गए और प्रतिपक्षी को 1,000 रुपये अलग से देकर मामले को रफा दफा किया। अपनी मृत्यु के 2 दिन पूर्व तक 2 जुलाई को उन्होंने इसी मामले में 400 रुपये और दिए। स्वामी जी के देहांत के समय उनकी माता की आयु 61 वर्ष थी। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।